जोशियो, क्या तुम्हें पता है कि किसी को 12 साल तक एक तरफा चाहने का एहसास कैसा होता है? सिस्टर सिंह, हम पहुंच गए। तुम इस वक्त यकीनन बहुत खुश होगे ना? तुम आ गई। ओह, आखिरकार मैनेजर सू आ ही गई। किसने सोचा था कि क्लास की वो मामूली सी लड़की आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इतनी बड़ी और कामयाब मैनेजर बन जाएगी। अगर तुम्हें बात करना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो। जब हमारी नियांगशिंग कॉलेज में थी तब वो पूरे डिपार्टमेंट में टॉप 3 में आती थी। आओ। अरे हाँ, मुझे याद आया। कॉलेज के दिनों में नियन सिंह और यंग मास्टर जो साथ थे ना। इस हिसाब से तो कई साल हो गए होंगे। तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? तभी मैं सोचूं, यंग मास्टर जौ का बैंड पूरे क्योटो में मशहूर है। इसके पीछे पक्का नियांशिंग का ही हाथ होगा। सच तो ये है कि मैं और जोशियो अब मैं तो बस एक मामूली बैंड वाला हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैनेजर शू की नजरों में आ सकूं। क्यों? लगता है मैनेजर शू अब बहुत बड़ी इंसान बन गई हैं। क्या आप मुझे भूल गई हैं? यंग मास्टर जो आप मार्क कर रहे हैं। श्रेयू, मैंने कार पार्क कर दी है। मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं श्याशिन से। ये मेरी मंगेतर है। 1 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है। आप सबका स्वागत है। आओ। मैनेजर शू, याद से आना, हमें खुशी होगी। चलो। चलो, मैं माहौल को थोड़ा मजेदार बनाता हूं। हम एक गेम खेलते हैं, ट्रुथ और डेयर। कैसा रहेगा? मैनेजर शू, सच बताओगी या कोई डेयर करोगी? सच। तो फिर मैं पूछता हूं, मैनेजर शू, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? मेरे मैनेजर शू को घूमना फिरना इतना पसंद है तो उसके बॉयफ्रेंड्स की संख्या यकीनन अनगिनत होगी। मैं ड्रिंक पी लेती हूँ। चलो चलो, सब खेलना जारी रखो। नियांशिंग, तुम ठीक तो हो? कैसा महसूस हो रहा है? मैनेजर सू, इन सालों में तुमने कैसे कैसे बॉयफ्रेंड बनाए हैं जिन्होंने तुम्हारा यह हाल कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि खुशी का मौका आने से पहले ही तुम्हें कोई बड़ा हादसा हो जाए। जोशियो, तुम। और तुम भी अजीब हो, यह जानते हुए भी कि तुम्हें शराब से एलर्जी है। फिर भी तुमने पी ली। और तुमने मुझे तब रोका क्यों? जबकि सच तो यह है कि वह तुम्हारा इकलौता बॉयफ्रेंड था और वह वहां बकवास किए जा रहा था। उसे यह सब समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इसके बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसका फायदा किसी और को मिला। ये जोशियू भी सच में एहसान फरामोश है, घटिया इंसान। ताओ ताओ, वह सब अब बीत चुका है। बस वह अब खुश रहे, यही काफी है। नियान सिंह, क्या तुम्हें पछतावा है? तुम जानती थी कि कॉलेज के समय उसने सिर्फ शिया सेन को चिढ़ाने के लिए तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार किया था।
मुझे पछतावा क्यों होगा? आखिरकार वह वही है जिसे मैं हाई स्कूल के समय से पसंद करती हूँ। ओए अजूबे, पूरे दिन सर्दियों के कपड़े पहने रहती हो, बदबू आने लगेगी। आज मौसम अच्छा है, चलो तुम्हें नहला देते हैं। ओ बदसूरत लड़की, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, इन्हें उतार दो ताकि हम देख सकें कि तुम लड़का हो या लड़की। चलो। चलो तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, जल्दी उतारो, इसे उतारो। मुझे छोड़ो। अभी तक गए नहीं? क्या चाहते हो कि मैं टीचर को बता दूं कि तुम लोग एक छात्रा को कैसे परेशान कर रहे हो? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। सुनो, सच तो यह है कि तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और वे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती। तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, यह लो। इसे पकड़ो। उस दिन से मेरा एक राज था जिसका नाम जो शियू है। क्लासमेट जो, कपड़े धुल गए हैं, ये लो तुम्हारे। जो शियू, इसे तो एक घटिया लड़की ने पहना था। तुम्हें इसे तुरंत फेंक देना चाहिए। सही कहा, उससे बदबू आती है तो तुम्हारे कपड़ों से भी अब बदबू आ रही होगी। कितना घिनौना है। हम्मा, चेरी ब्लॉसम वाले डिटर्जेंट की खुशबू बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरे घर में इस्तेमाल होती है। चलो। जो शियू, लेकिन हम दोनों की दुनिया अलग अलग है। तुम यह पैसा जुए में नहीं उड़ा सकते। इसे मुझे दो। यह शिंगशिंग की स्कूल की फीस है। जब मैं 16 साल की थी तब मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए और मेरी माँ ने लिन शिकियांग से दूसरी शादी कर ली। मैं दूसरों के रहमो क्रम पर जीने लगी। एक अनाथ बच्ची, मैं उसे पाल रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और अब उसे स्कूल भी जाना है। भूल जाओ इसे। नहीं। इसे मुझे दो। भाड़ में जाओ तुम। नहीं। माँ, मुझे माफ कर दो शिंगशिंग, तुम्हारी माँ ही बेकार है। माँ, मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगी। मैं अब हाई स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेजूंगी ताकि तुम्हें मेरी तरह इन मुश्किलों का सामना न करना पड़े। ताकि मैं स्कूल जा सकूं। मेरी माँ ने दिन में कबाड़ इकट्ठा किया और रात में खाने का स्टॉल भी लगाया। बहुत मेहनत करने के बाद वो मुश्किल से मेरी स्कूल की फीस जमा कर पाई। मेरी बच्ची, अब जल्दी घर जाओ। एडमिशन में बस कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे तुम्हारे खर्चों के लिए और पैसे कमाने हैं। जाओ अब। माँ, जल्दी घर जाओ, ठीक है? लेकिन किस्मत को इंसान को गहरा जख्म देना पसंद है। माँ, आप आ गईं? ओए छोटी लड़की, तू तो बड़ी खूबसूरत होती जा रही है। आओ, थोड़ा मजा करते हैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पास मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? बस थोड़ा मजा।
मुझे छोड़ो। आह, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, अरे बस थोड़ा मजा ही तो है। मुझे छोड़ो। मैंने इतने समय तक तुझे पाला है तो तुझे उसका एहसान तो चुकाना ही होगा। इधर आ, मैं तुझे बाहर के उन आवारा लड़कों के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता। उस दिन के बाद से मेरी जवानी जैसे पूरी तरह खत्म हो गई। तब से छोटे बाल मेरी पहचान छिपाने का जरिया बन गए और मुझे आदत होने लगी खुद को भारी कपड़ों के पीछे छिपाने की। हे 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 हे, तुम क्या करना चाहते हो? ओ ए आवारा, अभी भी भागने की हिम्मत है? एक बार हाथ आ जा, फिर तुझे सबक सिखाऊंगा। हा हा हा। मिड टर्म परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। कृपया सभी छात्र अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसी चीजें लाना मना है। सुनो दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा 2B पेंसिल है? नहीं। अरे नमस्ते, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा 2B पेंसिल है? मेरे पास है। शुक्रिया क्लासमेट शू। क्लासमेट सू, ऑल द बेस्ट। हाई स्कूल के उन 3 सालों के एक तरफा प्यार में मैं हमेशा जो शियू के पीछे एक परछाई की तरह रही। मैं जानती थी कि वह मेरा चांद नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हल्की सी रोशनी ने मेरे उन बुरे और कठिन बचपन के दिनों को रोशन कर दिया। मैंने शुगवांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पुरानी दोस्त, तुम यहां। हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। नमस्ते जो शियू, मेरा नाम शू नियनशिंग है। नमस्ते। मैं तुम्हें बहुत बहुत लंबे समय से पसंद करती हूँ। कॉलेज में जो शियू अभी भी सबसे चमकते हुए सितारे की तरह है। यंग मास्टर जो, क्या आज रात साथ में गाना गाने चलें? तुम काफी समय से पियानो क्लब नहीं आए हो, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। यंग मास्टर जो, मैंने प्रोफेसर से सुना कि इस बार थ्योरी में तुम्हारे नंबर फिर से पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा आए हैं। हमें कब ट्यूशन दे रहे हो? मुझे माफ करना, मुझे बैंड की प्रैक्टिस के लिए जाना है। और मेरे कॉलेज के दिन महंगी फीस भरने के चक्कर में पढ़ाई के साथ साथ काम करने में ही निकल जाते हैं। ओनो BBQ रेस्टोरेंट खुल गया है, हर चीज पर 20% की छूट। कृपया एक बार देख लीजिए। अरे तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी? जो चीजें दूसरों को बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, उन्हें पाने के लिए मुझे 100 गुना मेहनत करनी पड़ती है। हमारा यह काम बहुत आसान है, बस मेहमानों के साथ बैठकर शराब पीनी है। मेहमान जितना ज्यादा पिएंगे तुम उतना ही ज्यादा कमाओगी। समझ गई ना? समझ गई। जाओ फिर। क्या हुआ? बस इतना ही, और नहीं पी सकती? लो। हाँ ऐसे ही लो, पियो इसे।
यह लड़की वाकई बहुत जिद्दी है। यहां पैसा सिर्फ पागलों की तरह पीने से नहीं कमाया जा सकता। माँ, मैंने कॉलेज की फीस के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। मेरी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना। सुनो क्लासमेट शू, मस्ती करने की भी एक सीमा होती है। इतना पीकर खुद को बीमार कर लिया और अस्पताल पहुंच गई। सोचो कितनी तकलीफ होती है। ये लो। शुक्रिया। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। शू नियन सिंह, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी? उस दिन मुझे पता चला कि मुझे शराब से एलर्जी है, और वो पहली बार था जब मुझे जो शियू की बाहों की गर्माहट अच्छी लगने लगी। क्या तुमने सुना? यंग मास्टर जू बैंड जल्द ही अपना पहला परफॉर्मेंस देने वाला है। अमीर बाप की औलाद होना भी अच्छा है, बहुत पैसा है, लेकिन मैंने सुना है कि उनका परिवार उनका साथ नहीं दे रहा है। मुझे बस म्यूजिक पसंद है और मैं बैंड बनाकर ही रहूंगा। तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। नमस्ते जो शियू, मैं तुम्हारी फैन स्टार हूँ। मून बैंड का म्यूजिक बहुत शानदार है, जैसा कि तुम्हारे गानों के बोल कहते हैं। गुलाब कांटों में खिलते हैं, मुश्किलों के बावजूद वे हमेशा बत्ते रहते हैं। हमारे बैंड के परफॉर्मेंस में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद है कि आज का यह गाना आप सबको पसंद आएगा। हवाओं में चलते हुए आज की धूप अचानक बहुत सुकून देने वाली लग रही है। आसमान की कोमलता, धरती का सुकून, जैसे तुमने मुझे गले लगाया हो। फिर तुम्हारे बदलाव का एहसास हुआ। इस अकेले भविष्य में अगर ठंड लगी तो मैं वक्त कैसे गुजारूंगा। आप सभी का शुक्रिया। आज इस स्टेज पर खड़े होकर मुझे एक खास इंसान का शुक्रिया अदा करना है। उसने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा साथ दिया। वह मेरी सबसे बड़ी फैन है। मैं आज के इस मौके का फायदा उठाकर उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूं। स्टार। स्टार? उसे कैसे पता चला कि मैं ही स्टार हूं? शिनशिन, आज के बाद से क्या तुम मेरी जिंदगी का इकलौता सितारा बनोगी? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? साथ हो जाओ, 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 साथ हो जाओ। बचपन का वह एक तरफा प्यार एक अकेले नाटक की तरह था। पर्दा गिरने तक वह बस एक इंसान की अपनी ही रची हुई कहानी थी। ग्रेजुएशन से पहले के वो 2 साल जो शियू और शिया शिन स्कूल की सबसे मशहूर जोड़ी थे, और मैं उनकी जिंदगी में सिर्फ एक मामूली दर्शक थी। तुम क्या सोच रही हो? ग्रेजुएशन होने ही वाला है। क्या तुमने सोचा है कि आगे क्या करना है? क्यों ना हम दोनों मिलकर एक चाय की दुकान खोल लें? नौकरी छोड़ो और खुद बॉस बनो। क्या तुम्हारे परिवार की दौलत तुम्हारी इन हरकतों के लिए काफी नहीं है? हमें चुपचाप नौकरी ही करनी चाहिए। हम जैसे नए ग्रेजुएट्स को मेहनत ही शोभा देती है। अरे यार, किस्मत का खेल भी कितना अजीब है। काश मैं भी बगल वाली क्लास के जो शियू की तरह होती। एक अमीर बाप की औलाद, जो मन में आए वो कर सकती। क्या तुमने सुना? यंग मास्टर जू ने मैदान में शियाशिन को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि दोनों का ब्रेकअप होने वाला है। पर उनका रिश्ता तो बहुत अच्छा था, है ना? शियाशिन आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है। उसके जैसे काबिल इंसान की नजरों में करियर प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी है। अरे नियन सिंह, तुम कहाँ जा रही हो? रुको मेरे लिए। शिया सिंह, तुम जानती हो कि मैंने म्यूजिक के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया, और अब तुम चाहती हो कि मैं बैंड छोड़ दूं और तुम्हारे साथ पढ़ाई करने चलूं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत स्वार्थी हो? जोशियू, हमारा ग्रेजुएशन होने वाला है। अब हम बच्चे नहीं रहे। सिर्फ सपनों के दम पर शादी का रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। अगर तुम नहीं माने
तो हमारा रिश्ता खत्म। शाशिन, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो ना? ठीक है, तो सब खत्म। शू नियनशिंग, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जो शियू, क्या तुम इतने बचकाने होना बंद करोगे? तुम्हें क्या लगता है कोई भी यूं ही मान जाएगी? हाँ, मैं तैयार हूं। उस पल अचानक मेरे मन में लालच आ गया कि मेरा भविष्य उसके साथ हो, एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ हमारा हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने जो शियू का साथ दिया ताकि वह अपना संगीत का सपना पूरा कर सके। अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने के बाद वह भी बाकी आम लोगों की तरह ही था, हर जगह ठोकरें खा रहा था और उसकी काबिलियत को कोई नहीं पहचान रहा था। शू नियनशिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? संगीत की खातिर मैंने एक अमीर खानदान का वारिस होना भी छोड़ दिया। जो शियू, अपने सपनों के लिए चमकते हुए तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। शू नियनशिंग, शुक्रिया। और मुझे लगता है कि मून बैंड एक दिन बहुत नाम कमाएगा और पूरी दुनिया इसे सुनेगी। मुझे माफ कर दो। अरे सुनियानशिंग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? कई बार मैं जो शियू के और करीब आना चाहती थी, पर मैं डरती थी जब तक कि वापस आ गई। तुमने इतनी शराब क्यों पी रखी है? हो, जल्दी जाकर बैठो। मैंने कोशिश की, वे लोग सही कह रहे थे। मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। मेरा संगीत कुछ भी नहीं है, बस एक बेकार कूड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं। तुम ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा संगीत भी बहुत अच्छा है। शू नियंगशिंग, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे प्यार करती हूं। जो शियू, नहीं, मैं। शिंग शिंग, बॉस, शाओशू, तुमने अचानक इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया? तुम्हारी फोटोग्राफी की तकनीक बहुत अच्छी है। 2 साल से भी कम समय में तुम कम से कम $10 लाख सालाना कमाने वाली एक स्वतंत्र फोटोग्राफर बन सकती हो। क्या तुम एक बार फिर सोचोगी? बॉस, इस दौरान मुझे इतने अच्छे से सिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। बॉस देखिए, ये हमारा नया डेमो है। बॉस एक बार देखिए तो सही, ये हमारा नया डेमो है। नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। बॉस देखिए, ये हमारे मून बैंड का नया डेमो है। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ठीक है। जू शियू के साथ किस्मत के खेल की वजह से जब हमारा वह रिश्ता बना, तो इस बात पर कि वह मेरा पहला अनुभव नहीं था, उसने चुप्पी साधे रखी और मैंने भी कोई सफाई नहीं दी। बाद में उसके सपनों के लिए मैंने उसकी मैनेजर बनना चुना और धीरे धीरे उसके संगीत को इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी। शिंग शिंग, क्या तुम्हें पता है? क्या हुआ? मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। आखिरकार मुझे साइन कर लिया गया है। सच में? हाँ। हाँ। मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। मैं हूं ना कमाल का।
मैं एक फोन कॉल लेकर आता हूं। ठीक है, लेकिन मैं जानती हूं जो शियू के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नियन सिंह, नियन सिंह, नियन सिंह, तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज दी? कुछ नहीं। वैसे क्या तुम जो शियू की शादी में जाओगी? मैं शू नियन सिंह, होश में आओ। तुम्हारे और जो शियू के बीच सब खत्म हो चुका है। मेरे ऑफिस में कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलती हूं। शुनियान सिंह, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा फोन नहीं उठा रही। वे पैसे कहाँ हैं जो मैंने तुझसे मांगे थे? मेरी माँ का आपसे बहुत पहले ही तलाक हो चुका है और मैं आपको पहले ही काफी पैसे दे चुकी हूँ। अब मैं आपको एक पैसा भी और नहीं दूंगी। हूँ। अच्छा, बड़े शहर जाकर तू बहुत बड़ी बन गई है, इतनी अकड़ में बात कर रही है। मैं तुझे बता दूं, तू मेरी बेटी है। तू जो भी कमाएगी वो तुझे मुझ पर खर्च करना होगा, वरना मुझे तुझे बर्बाद करने में देर नहीं लगेगी। शू नियान सिंह। आप मैं और वह शुरुआत से ही दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। सिस्टर सिंह, बॉस ने मीटिंग के कागजात भेज दिए हैं। आप उन्हें एक बार देख लेना। दोपहर के 2 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का समय तय हुआ है। ठीक है। क्या उनसे संपर्क हो पाया? उन्हें 2 घंटे की देरी हो चुकी है। आजकल बहुत सारे नए बैंड्स आ रहे हैं। अगर वे ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते तो हमारी कंपनी को उन्हें मौका देने की कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर सू, आजकल तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। ये हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसे देख सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपके बैंड की स्थिति क्या है और आपकी मांगें क्या हैं। हमारे बैंड की क्या स्थिति है? क्या तुम यह सबसे बेहतर नहीं जानती? हम अभी काम की बात कर रहे हैं। शूनियन सिंह, इतनी अजनबी बनने का क्या फायदा? क्यों? क्या हमारा पुराना रिश्ता इतना शर्मनाक है कि तुम इसे हर तरह से मिटाना चाहती हो? शिव, कैसा रहा? क्या बात पूरी हो गई? नियान सिंह, कितना इत्तेफाक है, हम फिर मिल गए। चलो, मैं तुम्हारे साथ वेडिंग ड्रेस चुनने चलता हूं। ठीक है। मून के परफॉर्मेंस में अभी 1 महीना बाकी है। पहले मीडिया में चर्चा शुरू करो, फिर बड़े म्यूजिक ब्लॉगर से पोस्ट शेयर करवाओ और आखिर में उनके हर मेंबर की एक शानदार इमेज बनाओ। कंटेंट पहले से तैयार रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सिस्टर सिंह। लाओजो, वो मैनेजर सू हमारे काम का इतना ख्याल रख रही है तो तुम बिना वजह उसे परेशान मत करो। उसे देखकर मुझे चिढ़ होती है। कहीं तुम अभी भी उसे पसंद तो नहीं करते? भूलना मत, तुम्हारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस शियाशिन को जलाने के लिए उसके साथ था। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वही हुआ, उसके दिल में शुरू से ही मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन जब श्याओशिन वापस देश आया था तब तुम शू नियनशिंग के साथ थे और तुमने साफ तौर पर श्याओशिन के फिर से साथ आने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते? क्या फिर से काम के सिलसिले में बाहर जा रही हो? इस बार कितने समय के लिए जा रही हो? इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी। ज़ो शियू,
हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नहीं, पर क्यों? मुझे कोई और पसंद आ गया है। मेरे सामने तुम हमेशा एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की तरह रही हो। कभी जलन महसूस नहीं की, मुझसे कभी झगड़ा नहीं किया और कभी मुझसे किसी चीज की मांग भी नहीं की। तुम एक पालतू जानवर की तरह बात मानती थी। शू नियनशिंग, तो तुम्हारे दिल में आखिर मेरी क्या अहमियत है? मुझे नहीं पता। शू नियांगशिंग, उस वक्त तुमने इतनी बेरहमी से मुझसे ब्रेकअप किया था। क्या वो इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया था? बहुत अच्छे शू नियनशिंग, अब तुम बहुत ज्यादा उड़ने लगी हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? तुझे लगा कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? मुझे छोड़ो। अगर तुमने मुझे अब नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? ठीक है, बुला लो पुलिस को। मैं तुझे बता दूं, तू मेरी औरत है। पुलिस इसमें क्या कर लेगी? तुम? ये आदमी कहां से आया है? पता नहीं। सब लोग देखो, ये है तुम्हारी बड़ी मैनेजर सू। ये पहले बहुत ही घटिया किस्म की थी। आओ, मेरे फोन में ये तस्वीरें देखो। देखो ये कितनी गिरी हुई औरत है। आकर देखो, आओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू क्या चीज है? मेरा फोन तोड़ने की हिम्मत कैसे की तूने? यह आदमी कौन है? यह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? सही बात है। नहीं, पुलिस को फोन करो। तो तू इसका साथ देने आया है? ओ लड़के, मैं तुझे बता रहा हूं, जब यह 16 साल की थी तब से यह मेरे साथ है। और तो और, तू एक घटिया इंसान है, जानवर कहीं के। जू शेयू, क्या तुम ठीक हो? सच तो यह है कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। शू नियांशिंग, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती? एक ऐसे आदमी के साथ जो तुम्हारे पिता की उम्र का है। क्या तुम्हें घिन नहीं आती? मैं वैसी नहीं हूं। नहीं हो तो क्या उन तस्वीरों में वो तुम नहीं हो? पैसों के लिए या फिर अपने मैनेजर शू के करियर के लिए मर्दों का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहती हो? जो शियू, तुम बहुत बुरे हो। मैंने सही कहा ना? जब हम संगीत बनाते थे तब भी तुम्हें ऐसे ही हथकंडे अपनाना पसंद था। मैंने तुमसे कहा था कि इस दुनिया में कामयाबी का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। तो तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा से ऐसी ही इंसान थी? नमस्ते मिस्टर ली, कैसे हैं आप? हमने अपना हालिया डेमो आपको भेज दिया है, कृपया देख लीजिएगा। मिस्टर जांग, मैं शिंगशिंग बोल रही हूँ। क्या आपको मैं याद हूँ? हमारे मून बैंड ने एक नया गाना निकाला है। कितना परेशान करती हो, पूरा दिन फोन करती रहती हो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? शुक्रिया सर, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। आइए मिस्टर वांग। मिस शू, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आओ ड्रिंक पीते हैं। वो मिस्टर वैंग, आप पहले देख लीजिए। जो मैंने अभी आपको भेजा है वो नए गाने का डेमो।
अरे यार, पहले ड्रिंक पियो। जब हम मजे कर रहे हों तब काम की बातें नहीं करते। लेकिन सर, प्लीज एक बार इसे देख लीजिए। ये मून बैंड चो जौ शियू ही है। फिक्र मत करो, इस महीने के सारे शो मैं संभाल लूंगा। उसके लिए शुक्रिया मिस्टर वांग। पहले मैं आपके नाम की ड्रिंक पीती हूँ। काफी अच्छी क्षमता है तुम्हारी। मैं आप सभी के नाम की एक ड्रिंक पीती हूँ। बहुत अच्छे, चलो। मैंने तो उसे बस ड्रिंक्स पिलाने के लिए बुलाया है। मुफ्त का फायदा उठाने में क्या बुराई है। बाहर से किसी को बुलाने के पैसे भी बच गए। वो और उसका वो मामूली सा बैंड मशहूर होना चाहते हैं। भूल जाओ, ये कभी नहीं होगा। मान गए आपको मिस्टर वांग। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मिस शू, तुम शांत हो जाओ। आप शांत हो जाइए, जल्दबाजी मत करो। तुमने अभी मुझसे वादा किया था कि तुम शो को स्पॉन्सर करोगे। अब क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने अपनी बात से पलटने की कोशिश की तो यह नामुमकिन है। मैं हूं, यह मैं ही हूं। मैंने तुम्हारी बात मान ली है, मैंने सब मान लिया है। तुम वह बोतल नीचे रख दो, प्लीज वह बोतल नीचे रख दो। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बस कोई बेवकूफी मत करना। साइन करो। ठीक है, करता हूं। जल्दी साइन करो। पागल है, यह लड़की पूरी तरह पागल है। शियो, शो के लिए स्पॉन्सरशिप मिल गई है। नहीं, तुम इतनी रात को ऐसे कपड़े पहनकर, और क्या तुमने शराब पी रखी है? कोई बात नहीं, ये सब काम के लिए था। ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने डील पक्की कर ली है। शू नियनशिंग, मैंने तुमसे कहा था, मुझे शॉर्टकट लेने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे तुम्हारी इस तरह की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सही बात है। तुम्हारी यानी जो शियू की नजरों में मैं हमेशा से एक गिरी हुई इंसान रही हूं। तुम बहुत महान और नेक हो, और मैं घटिया और बदचलन हूं। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? शू नियनशिंग, मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि एक लड़की होने के नाते तुम ऐसा करो। शू नियनशिंग, जरा अंदर आइए। वह भीड़ इकट्ठा करके हंगामा करने के मामले में हमने जांच पूरी कर ली है। उसे 15 दिनों के लिए हिरासत में रखा जाएगा। और तुम भी आगे से चाहे जो भी बात हो, कभी किसी पर हाथ मत उठाना। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंदर करने की? मुझे छोड़ो। शू नियन सिंह, तू तो आस्तीन का सांप निकली। बड़े शहर जाकर तू कामयाब क्या हो गई? तू तो अपने बाप को ही भूल गई। अब तू अपने बाप को पहचानती भी नहीं। घटिया लड़की, तू बिल्कुल अपनी मां की तरह ही घटिया है। एक बार बाहर आने दे, फिर मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शू नियन सिंह, मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? अभी जो आदमी था वह मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता तो बहुत पहले चले गए थे। वह मेरे सौतेले पिता हैं। जब मैं 16 साल की थी
तब उन्होंने मेरी माँ की गैर मौजूदगी में रही बात उन शर्मनाक तस्वीरों की, तो उन्होंने ही मुझे वे तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर किया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह मेरी माँ को पीटते थे। तुम्हें मुझे इस तरह हमदर्दी भरी नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने उनसे बहुत पहले तलाक ले लिया था। अब सब बीत चुका है। शू नियनशिंग, तुमने पहले कभी मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? उस वक्त क्या तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की थी? मुझे नींद आ रही है। शू नियनशिंग, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? तुम क्यों हर बार मुझे खुद से दूर कर देती हो? मुझे इसकी आदत नहीं है। आदत नहीं है या फिर तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुम मेरे साथ क्यों हो? किसी की भावनाओं के साथ खेलना, क्या तुम्हें इसमें मजा आता है? जू शियू, तुम सच में एक घटिया इंसान हो। शियू, तुम यहां कैसे? मैंने अभी दरवाजा खोला और देखा कि तुम ख्यालों में खोए हुए हो। आंटी बार बार पूछ रही थी, तो मैं यहाँ पक्का करने आई हूँ कि हमारी शादी का क्या हुआ। हूं। हमारी शादी हिल्टन को रखना कैसा रहेगा? शादी की सजावट के लिए मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को बुलाया है और खाने पीने का हिसाब भी मैंने देख लिया है। तुम खुद ही फैसला कर लो। तो फिर शादी का संगीत तुम्हें क्या पसंद है? जंगली घास? जंगली घास? वह गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बोल भी बहुत अजीब है। क्यों ना हम... जब तुमने मुझे खत लिखा था तब तुमने कहा था कि यह तुम्हारा सबसे पसंदीदा गाना है। मेरी याददाश्त को क्या हो गया है? मैं काम में इतना उलझ गई कि भूल ही गई। मुझे माफ कर दो शियू। शुरुआत में तुमने मुझे इतने सारे प्रेम पत्र लिखे थे और उनमें कई बार जिक्र किया था कि तुम्हें ये काओ गाना बहुत पसंद है। हमारे बीच की इतनी खास यादें, क्या तुम सच में भूल सकती हो? तुम्हारी फैन स्टार? वो कौन गंवार है जिसने यंग मास्टर जो को चिट्ठियां लिखी हैं? उसकी इतनी हिम्मत कि वो आसमान के तारों को छूने की सोचे। यंग मास्टर जो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड रहेगा। मिस शाह, तो तुम ही स्टार हो। शुक्रिया कि तुमने मुझे हमेशा इतना समझा और मेरे संगीत का इतना साथ दिया। बेशक मुझे याद है। आखिर मैं तुम्हारी सबसे पहली फैन जो हूं। बस हाल ही में शादी की तैयारियों की वजह से मैं बहुत थक गई थी और काम में भूल गई। मुझे माफ कर देना शियू। ये ऐसी क्यों लग रही है जैसे झूठ बोल रही हो? शियाशिन, भूलो मत जो तुमने मुझसे वादा किया था। तुम्हारे पिता बस एक नए नवेले अमीर आदमी हैं। तुमने ही मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम शियू को संगीत छोड़कर पारिवारिक बिजनेस संभालने के लिए मना लोगी, तभी मैंने तुम दोनों की शादी के लिए हाँ की थी। इतना समय बीत गया है, लेकिन शियू अब भी उसी मामूली बैंड में लगा हुआ है। आंटी, आप फिक्र न करें। मैं पक्का समय पर शियू को जो फैमिली वापस ले आऊंगी। अगर शादी से पहले तुम ये नहीं कर पाई, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें जो फैमिली की दहलीज पार नहीं करने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जगह पक्की करके रहूंगी और मिसेस जो बनकर ही रहूंगी।
मैं पक्का मून बैंड को पूरी दुनिया में मशहूर कर दूंगा और मैं यकीनन सबसे बेहतरीन संगीत बनाऊंगा। कितना अच्छा है, तुम्हारा सपना सच हो गया। हेलो सिस्टर शिंग शिंग, जल्दी आओ और अपने इस कलाकार को बचाओ। मैं एक बड़ी मुसीबत और जाल में फंस गया हूं। नियानशिंग दी, मैं यहां हूं। मैं कह रहा हूं मुझे अभी छोड़ो। क्या तुम्हें पता है कि नियानशिंग दी कितनी ताकतवर है? वह तो माफ करना, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। ऐसा करते हैं, लड़ाई में उसने जो भी चीजें तोड़ी हैं, आप देखिए कि कितने पैसे हुए, मैं हर्जाना भर दूंगी। देखिए सर, इन्होंने 12 बोतल विदेशी शराब तोड़ी है, एक मेज कुर्सी का सेट और हमारे वेटर को भी चोट पहुंचाई है। कुल मिलाकर $28,000 हुए। क्या तुम्हारी इन बेकार की चीजों की इतनी कीमत कैसे हो सकती है? नियांगशिंग दी, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। यह और वह शराब बेचने वाला दलाल पक्का एक ही गिरोह के हैं। चलो यहां से। नियांगशिंग दी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जिस आदमी को मारा वह एक धोखेबाज है। वह लोगों को ठगने वाला दलाल है। क्या तुम मुझे थोड़ी शांति दे सकते हो? तुम अभी कंपनी के साइन किए हुए कलाकार हो। तुम्हें पता है, अगर बात बढ़ गई तो क्या तुम्हें अपना भविष्य और करियर प्यारा नहीं है? लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या मैं तुम्हारा स्वभाव नहीं जानती? अगर तुमने फिर से मेरे लिए मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। नियांगशिंग दी, नियांगशिंग दी, मुझसे गलती हो गई। इस बार तो सर्वशक्तिमान, सबसे महान और बेहद खूबसूरत नियांगशिंग दी ने मुझे बचा लिया। मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बिल्कुल शरीफ बनकर रहूंगा। चलो छोड़ो अब। जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी तब वही तुम्हें सुधारेगी। मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। मेरे लिए तो बस नियांगशिंग दी ही काफी है। चलो अब, मैं तुम्हें शानदार खाना खिलाती हूँ। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो क्या तुम तब भी मेरे साथ इतनी अच्छी रहोगी? नियांगशिंग दी, तुम इतनी खूबसूरत हो, पर इतने सालों में तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया। मुझे सच में हैरानी होती है कि तुम्हें आखिर किस तरह के लड़के पसंद हैं। क्या तुम्हें समझदार और सुलझे हुए लोग पसंद हैं, या फिर वो जो हैंडसम और जिंदा दिल हों? छोटे बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि पसंद करना और नापसंद करना क्या होता है? नियांगशिंग दी, बस मुझे बता दो। मैं कसम खाता हूं कि किसी को नहीं बताऊंगा। नियांगशिंग, कितना इत्तेफाक है। अब जब हम मिल ही गए हैं तो क्यों ना हम साथ में खाना खाएं। नियांगशिंग दी, वो आपसे कुछ पूछ रही हैं। सर, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? ये हमारी खास डिश है। उसे ऑर्डर करने दो। बिना दो रोस्ट धनिया के। बीफ। नियांगशिंग, मेरे माता पिता ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया है। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हो रही है। अगली बार जब मैं अपने बैंड से पैसे कमाऊंगा तो मैं तुम्हें इससे भी बेहतर और बड़ा स्टेक खिलाऊंगा। तुम हमारी हालत को इतना लाचार क्यों दिखा रहे हो? वैसे भी तुम्हारी इस बड़ी बहन के पास सैलरी है, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। बॉस, एक और प्लेट ले आओ। छोड़ो भी, ऑर्डर करने का काम मुझे ही करना होगा। पहले वो 2 रोस्ट बीफ ले आओ, बिना धनिया के, और साथ में यहां की कोई खास डिश भी ले आना। बस इतना ही।
ये झींगा खाओ। उसे झींगे से एलर्जी है। लो शियू, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। वैसे नियंशिंग, मैंने अभी तक आपसे पूछा नहीं, मेरी और शियू की शादी में क्या आपके पास आने का समय होगा? आखिरकार हम कॉलेज के दोस्त रहे हैं और आपने हमारे प्यार को देखा है। लो, जल्दी से थोड़ा पानी पियो। माफ करना, आजकल मैं थोड़ी व्यस्त हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई इतना ख्याल रखने वाला इंसान है। नियंशिंग, तुम सच में बहुत खुशनसीब हो। बिल ले आओ। हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हें मेरे साथ इतनी औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। मैं बिना वजह किसी से कुछ नहीं लेती। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो। उस दिन जो हुआ वो मेरी गलती थी, और मुझे नहीं पता था तुम्हारे अतीत की उन बातों के बारे में। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद मैं काम में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तुम्हारे फोन की रिंगटोन अभी भी यही गाना क्यों है? मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैंने इतने सारे गाने लिखे, फिर तुमने सिर्फ वही गाना क्यों चुना जो मैंने कॉलेज में लिखा था अपनी रिंगटोन बनाने के लिए? क्योंकि यह तुम्हारे द्वारा लिखा गया पहला गाना था और यह सबसे खास है। आखिर तुम मेरी खास मैनेजर जो हो, मुझे इतना अच्छे से समझती हो। बस बदलने में आलस आ रहा था और मैं भूल गई थी। मैं इसे अभी बदल देती हूँ। शू नियांग शिंग, तुम इतनी आसानी से हमारे अतीत को झुठला क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मैनेजर शू पर एक कलंक हूँ? मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं बस कोई गलतफहमी नहीं चाहती। शियू, क्या आप लोगों ने अभी तक बिल नहीं चुकाया? मैं आ गई। नियांशिंग दी, वह आदमी जो अभी वहां था, क्या वह वही है जिसे आप पसंद करती हैं? नहीं, लेकिन आप दोनों के बीच कुछ अजीब था, जैसे कि आप। वह सिर्फ मेरा एक्स था। अब सब खत्म हो चुका है। ठीक है, तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। अब घर जाओ और आराम करो। कल काम पर भी आना है। बाय। बाय। मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? बात यह है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपना आपा ना खो दूं, क्योंकि जो शियू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दीदी, आपको पता नहीं है, कंपनी ने अभी मून बैंड को साइन किया है। वो बदमिजाज लीड सिंगर आज तो जैसे बिल्कुल ही बदल गया है। सुबह सुबह ही आ गया और हमारे काम में बहुत सहयोग कर रहा है। सब कह रहे हैं कि दीदी आप ही कमाल की है कि आपने इतने मुश्किल इंसान को भी संभाल लिया। शू नियांग सिंह, अरे, कुछ लोग तो वाकई गलतफहमी में जी रहे हैं। पूरी सुबह इतना अच्छा बनने का नाटक किया, लेकिन नतीजा यह निकला कि उसने तुमसे एक शब्द भी नहीं कहा। चुप हो जाओ। मैं यह सब बैंड के भले के लिए कर रहा हूं। काम में सहयोग करना, उसका उससे क्या लेना देना? तुम जो कहो वही सही। लेकिन लाओजो, तुम जरा ध्यान से सोचो। अगर कुछ चीजें एक बार हाथ से निकल गईं, तो वो पूरी जिंदगी के लिए खो जाती हैं। तुम और शाओशिन जल्द ही शादी करने वाले हो। क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है? मैं और शाओशिन कॉलेज के समय से साथ थे। अलग होना तो बस एक इत्तेफाक था। और वैसे भी मेरी माँ को शाओशिन पसंद है। इतनी सारी बातें तो कह दी, लेकिन तुम्हारा क्या? क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि तुम असल में दिल से किसे पसंद करते हो? तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो, जबकि इतने सालों में
मैंने तुम्हें कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाते नहीं देखा। तुम दोनों के बीच कोई खास झगड़ा नहीं था, तो फिर तुम लोग अलग क्यों हुए? शायद उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। शू नियानशिंग, आखिर उस वक्त तुमने किस वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ा था? ही नियानशिंग डार्लिंग, आखिरकार तुम्हारी छुट्टी हो ही गई। मुझे लगा कि तुम इतनी बिजी इंसान हो कि मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ नहीं रह पाओगी। ऐसा कौन सा जन्मदिन है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी? मैं चाहे कितनी भी बिजी क्यों न रहूं, मुझे तुम्हारी जैसी नखरेबाज का ख्याल तो रखना ही होगा। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। यह रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, वही बैग जो तुम्हें पिछली बार बहुत पसंद आया था। यह तो लिमिटेड एडिशन है, इसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था और तुमने मेरे लिए इतने पैसे खर्च कर दिए। एक्सू नियांगशिंग, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। तुम्हें खुश ही होना चाहिए, वरना मेरे ये पैसे बेकार चले जाएंगे। तुम हमेशा ऐसी ही हो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो। क्या तुम थोड़ी स्वार्थी नहीं बन सकती? कहीं ऐसा ना हो कि जो शिव जैसा मनहूस इंसान यहां क्या कर रहा है? यह जो शिव मुसीबत की जड़ यह क्या कर रहा है? काम की वजह से उसने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम्हारी किस्मत ही खराब है कि तुम्हें हर दिन इस मनहूस इंसान को देखना पड़ता है। अरे ओ दीदी, क्या तुम आज झगड़ने के मूड में हो? बिना बात के गाली दे रही हो। मैं बस तुम जैसे घटिया धोखेबाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें बिना सुनाए मुझे चैन नहीं मिलता। शू नियानशिंग ने मुझसे ब्रेकअप किया था, तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो? अब तुम खुद को सही साबित कर रहे हो। अगर तुमने वो सब घिनौनी हरकतें नहीं की होती तो हमारी नियांशिंग कभी। चलो जल्दी रेस्टोरेंट चलते हैं, देर हो गई तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी। अभी इसने जो कहा उसका क्या मतलब था? जो शियू, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुस्सा निकालने का जरिया थी, है ना? क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? ब्रेकअप तुमने मुझसे किया था, तो फिर मैं इतना बड़ा विलन कैसे बन गया? हाँ, मैंने ही ब्रेकअप किया था, पर क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? जब मैं माँ बनने वाली थी, क्या तुमने ही मुझसे हमारे बच्चे से छुटकारा पाने को नहीं कहा था? मैंने तुमसे उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कहा था, क्योंकि लाओ जो, आज हम क्या खाएंगे? माफ करना, आप लोग अपनी बात जारी रखिए। मेरे इस साल के जन्मदिन की दुआ यह है कि दुनिया की सबसे अच्छी नियांशिंग को जल्द ही कोई ऐसा मिल जाए जो उसे प्यार करे और उसकी हिफाजत करे। उसे फिर कभी जो शिव जैसे घटिया इंसान से न मिलना पड़े। पगली कहीं की, भला अपना जन्मदिन होने पर भी कोई दूसरों के लिए दुआ मांगता है क्या? मुझे बस बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर क्यों वो जो शिव आज ऐश कर रहा है और बहुत जल्द शादी करने वाला है, लेकिन उससे ब्रेकअप के बाद तुम्हें डिप्रेशन हो गया और तुम्हारी जान पर बनाई थी। जब तुम प्रेग्नेंट थी तो उसने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें उस बच्चे से छुटकारा पाने पर मजबूर कर दिया। उसकी वजह से अब तुम्हारे पास कभी माँ बनने का मौका नहीं बचा। बस अब हमारी ताओ ताओ आज बर्थडे गर्ल है, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मुझे बस बुरा लग रहा है। हमारी नियांशिंग इतनी अच्छी है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे बुरा नहीं लग रहा है। देखो, मेरे पास तुम हो और माँ भी है। मैं पहले से ही इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं भविष्य में जरूर एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी और उसके पैसों से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब मेरा बच्चा होगा तो तुम उसकी गॉडमदर बनोगी। वह पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करेगा। ठीक है, चलो अब रोना बंद करो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, पहले तुम केक खाओ। जब तुम गर्भवती थी उसने बिना सोचे समझे तुम्हें अपने पेट के बच्चे से छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास दोबारा माँ बनने का कोई मौका नहीं बचा। जांच की रिपोर्ट अच्छी आई है। बच्चे का विकास बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमने फैसला कर लिया है, मैं उसे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए मना लूंगा। भले ही वह भविष्य में कभी मां न बन पाए तो भी कोई बात नहीं।
मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस बच्चे को मुझे खोना ही होगा। हाँ, हमारे बीच अचानक सब कुछ हो गया और उस रात मैं गर्भवती हो गई। क्योंकि शियाशिन विदेश से वापस आ रही थी, तो तुमने बिना सोचे समझे मुझे बच्चे से छुटकारा पाने को कह दिया। तुम उससे इतना प्यार करते हो कि अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई है। मिस्टर जो, लिन शिकियांग की हिरासत का समय खत्म हो गया है और वह जेल से जा चुका है। माफ करना, जो आपने पहले बताया था कि उसने अपनी सौतेली बेटी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है और कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, शुक्रिया। कंपनी में काफी समय से इतनी ज्यादा बिक्री वाला एल्बम नहीं आया था। इस बार के इस नतीजे को देखकर बॉस खुश हो जाएंगे और शायद हमारी सैलरी भी बढ़ा दें। इसमें सिस्टर शिंग का योगदान कम नहीं है। इस एल्बम के प्रमोशन के लिए उसने 2-3 रातें जागकर बिताई हैं। वह मेरे काम के लिए इतनी ज्यादा फिक्रमंद है। वो मेरे एल्बम के लिए इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा काम है। क्या आज शाम को तुम्हारे पास समय है? क्या हम साथ में डिनर करें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे आज ओवरटाइम काम करना है। लेकिन अरे नियनशिंग दी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आजकल तुम मून बैंड के काम में इतनी बिजी हो कि तुम अपने सबसे पसंदीदा कलाकार को ही भूल गई हो। ज्यादा मक्खन मत लगाओ। बताओ, आजकल तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बेशक बहुत अच्छी। डांस टीचर ने भी कहा है कि मुझ में बहुत सुधार आया है। नियनशिंग दाई, क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर करोगी? मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। उसे काम करना है, उसके पास तुम्हारे साथ डिनर करने का समय नहीं है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अरे मुझसे ही लेना देना है। प्लीज मान जाओ ना नियनशिंग दी। चलो, तुम आजकल बहुत शरीफ बन रहे हो, इसीलिए मैं मान जाती हूँ। ये क्या बात हुई? तुम तो भेदभाव कर रही हो। जब मैंने डिनर के लिए पूछा तो तुमने काम का बहाना बनाया और उसके बुलाने पर तुम्हारा काम खत्म हो गया। वह अभी सिर्फ 20 साल का बच्चा है। तुम उससे मुकाबला क्यों कर रहे हो? अरे चलिए चलिए चलिए। क्या मतलब? 20 साल का बच्चा? वह 6 फीट का है। इतना बाभा आदमी नाटक कर रहा है। अगर मैं अचानक उसे अपनी भावनाओं के बारे में बता दूं, तो क्या वह गुस्सा हो जाएगी? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम ऐसे बैठे हो जैसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो। मैं नमस्ते सर, ये रहे आपके फूल और केक। शुक्रिया। क्या ये मेरी पसंदीदा केक की दुकान से है? और फूल भी। तुम छोटे बच्चे आखिरकार समझदार हो ही गए। बड़ों का सम्मान करना सीख लिया है। शू नियनशिंग। हे, ये कैसी बदतमीजी है? मुझे दीदी बुलाओ। मैंने आज तुम्हें खाने पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं। माँ, क्या हुआ? घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी वापस जाना होगा। अच्छे बच्चे बनो, अगली बार मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगी। अरे तुम कब मुझे एक छोटा बच्चा समझना बंद करोगी? माँ, आप कैसी हैं? क्या उन्होंने आपको हाथ लगाया? क्या कहीं चोट लगी है? मुझे देखने दीजिए। मैं ठीक हूँ। मैंने उन्हें बता दिया था कि वे पैसे लिन शिक्यांग ने उधार लिए थे। मेरा अब उनसे तलाक हो चुका है। ये सुनकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं। क्या वह ऑफिस में तुम्हें परेशान करने आया था? कोई बात नहीं माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ।
वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी कमजोरी की वजह से है। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई। तुम्हारी अब तक शादी भी नहीं हुई। माँ, पक्का मेरी मदद करने के चक्कर में ऐसा हुआ है। माँ, किसने कहा कि शादी से ही खुशियां मिलती हैं? मैं अभी अकेली हूँ, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे भी मेरे पास आप तो है ना। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। पता नहीं थोड़ी देर में मुझे आपके हाथ के बने टमाटर और अंडे के नूडल्स खाने को मिलेंगे या नहीं। बिल्कुल मिलेंगे। मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिए बनाती हूँ। चलिए। चलो। शीयू, आंटी कह रही थी कि अगर तुम अब भी बैंड में काम करना जारी रखोगे तो वह तुम्हें अपना बेटा नहीं मानेंगी। बेहतर होगा कि तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। पहले तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम जानती हो कि मुझे म्यूजिक से कितना प्यार है। वह मेरा सपना है और अब तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं? मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। आखिरकार हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। हमें माता पिता के साथ की जरूरत है। बैंड का जल्द ही नेशनल टूर शुरू होने वाला है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो बैंड के बाकी सदस्यों का क्या होगा? क्या उनकी सारी मेहनत बेकार जाने दूं? श्याशिन, तुम अब इतनी मतलबी कैसे हो गई हो? क्या यह सब शू नियानशिंग की वजह से है? हमारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम हर दिन उसकी कंपनी में जाते हो। क्या तुम अब भी उसे पसंद करते हो? श्याशिन, मुझे हमेशा लगता था कि तुम मुझे सबसे बेहतर समझती हो। मैं म्यूजिक शू नियानशिंग की वजह से नहीं बना रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे म्यूजिक से प्यार है। कॉलेज में तुम मेरा बहुत साथ देती थी। अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो? क्या तुम मिसेस जो बनना चाहती हो? तो फिर मुझसे शादी क्यों कर रही हो? जाकर मेरी मां से ही शादी कर लो। शिव, मेरा वह मतलब नहीं था। शू नियानशिंग, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम वापस क्यों आई? कॉन्सर्ट बस शुरू ही होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या पता? मून बैंड भविष्य में सबसे महान बैंड बनेगा। मैं तो बस तुम्हें पहले से प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि बाद में तुम्हें घबराहट ना हो। कितनी बेवकूफ हो शू नियांगशिंग। तुमने शुरुआत में मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, तो फिर अंत में बिना पीछे मुड़े ब्रेकअप क्यों कर लिया? बहुत बढ़िया। पिछला एल्बम सुपरहिट रहा और अब मून बैंड का परफॉर्मेंस फिर से ट्रेंड कर रहा है। लगता है इस बार हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम्हारे नए गाने की तैयारी कैसी चल रही है? देखना, आखिरी वक्त पर कोई गड़बड़ मत कर देना। मेरी काबिलियत के बारे में क्या तुम नहीं जानती? मैं तुम्हारे बारे में क्या जानती हूँ? मेरी मानो तो अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि उस वक्त तुम हमारे नियांशिंग डी के लिए मुसीबत न बन जाओ। तुम छोटे बच्चे। नियांशिंग डी मुसीबत में है। अभी किसी ने वीबो पर आपकी वे तस्वीरें डाल दी हैं और आपके बार बार बच्चे खोने के रिकॉर्ड्स भी लीक कर दिए हैं। अब इंटरनेट पर सब कह रहे हैं कि आपकी निजी जिंदगी बहुत खराब है। मून के फैंस आपका प्रोड्यूसर बने रहने का विरोध कर रहे हैं। डरो मत, मैं हूं ना। शू नियानशिंग, तू खुद को बहुत काबिल समझती है ना? ठीक है, अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुझे भी साथ ले डूबूंगा। अगर तूने मुझे फंसाया तो तू भी चैन से नहीं रह पाएगी। पक्का ये मून के फैंस ही होंगे जो दरवाजे पर हंगामा कर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या ये हंगामा करने वाले पागल हैं? ये साफ दिख रहा है कि तस्वीरें एडिट की गई हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। मत जाओ। ये तस्वीरें सब सच हैं। मैं ठीक हूं। ये सब सच है। ये तस्वीरें भेजने वाला इंसान मेरा सौतेला बाप है, लिन शिक्यांग। उस समय मैं बहुत छोटी थी। उसने मेरी मां के नाम पर मुझे धमकी दी थी। मेरे पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। ओ नाजायज औलाद, मुझसे छिपने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या तू चाहती है कि तेरी मां को फिर से सजा मिले? जहां तक उस बच्चे से छुटकारा पाने की बात है,
वो सब इसलिए था क्योंकि मैं लिन शीचियांग के बच्चे की माँ बनने वाली थी। नियान शिंगडी, उनके साथ इतना अन्याय कैसे हो सकता है? वो पागल और घटिया इंसान। मिस शू को पहले भी कई बार इस हादसे से गुजरना पहुंचा है और उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखा। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अगर ये बच्चा रहा तो शायद उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन उनकी अभी की हालत में अगर फिर से ये प्रक्रिया हुई तो शायद वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएंगी। जो शियू, तुम कैसे मर्द हो? तुम्हें पता भी नहीं कि वो किस दौर से गुजरी है। पहले मुझे लगा था कि उसे बस मौज मस्ती पसंद है, इसलिए। तुम जैसी घटिया औरत रॉक म्यूजिक के नाम पर कलंक हो। खत्म हो जाओ। म्यूजिक की दुनिया से बाहर निकलो। शू नियनशिंग, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने वो सब घटिया हरकतें नहीं की होती तो शियू को चोट नहीं लगती। चुप हो जाओ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शियू, मैंने क्या गलत कहा? तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए। ये नाटक करना बंद करो। क्या बात है? तुम मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाना चाहती हो ताकि तुम मिसेस जो बन सको? शू नियनशिंग, कॉलेज के दिनों में मुझे तुम्हारी इस असलियत का पता क्यों नहीं चला? बहुत हुआ। आप पहले अपनी चोट का ख्याल रखिए। मैं अब चलती हूँ। शियू, क्या तुमने नहीं देखा कि इंटरनेट पर लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वह एक बेहद घटिया और बेशर्म औरत है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो क्या बुरा किया? वह कैसी इंसान है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाहर निकलो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं शू नियनशिंग, तुम वाकई बहुत चालाक हो जो तुमने शियू को अपनी तरफ कर लिया। नियान शिंगडाई, क्यों ना हम मीडिया को पैसे देकर एंटरटेनमेंट खबरें छपवाएं ताकि उन तस्वीरों के मामले को दबाया जा सके। सही बात है। इंटरनेट पर चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। कुछ समय बाद सब भूल जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तैयारी करो। ठीक 1 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। जब हर कोई इतना ही जानना चाहता है तो मुझे भी कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। नियन शिंगडी, चाहे जो भी हो, अगर आपने वो सब सच बता दिया तो आपकी साख बर्बाद हो जाएगी। फिर आगे कैसे? बस करो। मैंने फैसला कर लिया है। और वैसे भी गलती मेरी नहीं थी। हेलो लाओजो। अब जब सब कुछ सबके सामने साफ हो चुका है तो मैं कानून के मुताबिक लिन शिकियांग सर को उनकी जिम्मेदारी के लिए कटघरे में खशा करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी निजी जिंदगी मून बैंड के आने वाले शो पर कोई असर नहीं डालेगी। अगर मेरी वजह से आप लोगों को बुरा लगा है तो मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। तो क्या आगे भी मून की प्रोड्यूसर आप ही रहेंगी? इंटरनेट पर फैंस को लगता है कि आपकी अभी जो हालत है उसमें शायद आप मून बैंड का आगे का काम पूरा नहीं कर पाएंगी। तुम लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तुम लोगों में जरा भी हमदर्दी नहीं है। आपकी फिक्र को देखते हुए मून बैंड के प्रोड्यूसर का पद मैं किसी और को सौंप दूंगी। मून बैंड की प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ शू नियनशिंग ही रहेगी। इस पूरे मामले में मैनेजर शू की कोई गलती नहीं है। गलती उन घटिया लोगों की है जिन्होंने बुरा किया। अगर इस बात की वजह से कोई उसका विरोध करना चाहता है तो हमारे बैंड को ऐसे फैंस की जरूरत नहीं है जो सही और गलत में फर्क न कर सकें। हाँ, लाओजो बिल्कुल सही कह रहा है। मैं जू शियू मून बैंड के फाउंडर की हैसियत से ये ऐलान करता हूं कि मैनेजर शू ही हमारे बैंड की इकलौती प्रोड्यूसर है। वह पहले भी थी और आगे भी रहेगी। उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। शू नियनशिंग, मिसेस जो की जगह सिर्फ मेरी होगी। मुझसे मुकाबला करने की सोचना भी मत। इंटरनेट पर जो लोग तुम्हें गाली दे रहे थे और घटिया बातें फैला रहे थे, मैंने उन सबको करारा जवाब दिया है। तुम इन बातों को दिल पर मत लेना और उदास मत होना। मुझे पता है, मैं सच में ठीक हूँ। फिक्र मत करो। मुझे माफ कर दो नियनशिंग, ये सब मेरी गलती है।
मैं काम के सिलसिले में बाहर हूँ और तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मुझे सोचने दो, तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। सजा यह है कि जल्दी वापस आओ और मुझे कुछ अच्छा खिलाओ। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना। हो। नियांशिंग दी, तुम ठीक तो हो ना? तुम सब एक के बाद एक मुझे किसी कीमती खजाने की तरह क्यों संभाल रहे हो? फिक्र मत करो, मैं सच में ठीक हूँ। तुम ज्यादा मत सोचो, वो बातें तुम्हारी पहचान पर कलंक नहीं बनेंगी। इंटरनेट पर जो भी कहा जा रहा है कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा या तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा, वो सब बकवास है। अगर कोई इन बातों की वजह से तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि वह तुमसे सच में प्यार नहीं करता। नियांशिंग डी, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। मुझे पता है, तुम तो लोगों को दिलासा देने में काफी माहिर हो। मैं सच में ऐसा ही सोचता हूं। नियांशिंग डी, पिछली बार जब हम खाना खा रहे थे तभी से मैं तुम्हें यह बताना चाहता था, मैं अब तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक बच्चा बनकर नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, शू नियांशिंग। खानसी, तू अभी बच्चा है। तुझे क्या पता कि प्यार क्या होता है? दूसरों की बेकार की बातें मत सीख। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से कोई चोट पहुंचे। नियान सिंह दी। जो शियू, तुम क्या कर रहे हो? तू जैसा नौसिखिया किसी की रक्षा करेगा, पहले अपना ख्याल रखना सीख ले। अपनी नियांग सिंह डी को बार बार अपनी गलतियां सुधारने के लिए मत बुला। चलो यहां से। अरे मैं जोशियू, हमें ऑफिस में इस तरह हाथापाई या करीब नहीं होना चाहिए। तुम्हारी शादी होने वाली है, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैंने अभी तो कहा, उसकी जरूरत नहीं है। हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर हम सिर्फ सहकर्मी भी हैं तो लिफ्ट लेने में क्या बुराई है? मुझे माफ कर देना शू नियांगशिंग, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत बार दुख पहुंचाया है। मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ सहा है। मुझे हमेशा लगा कि तुम्हें बस मौज मस्ती पसंद है और दूसरे मर्दों के साथ। तुम्हें सच नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। अब सब बीत चुका है। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी। शू नियांगशिंग, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मेरा मतलब कुछ और नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि एक दोस्त के नजरिए से मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है और मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हें पहले गले क्यों नहीं लगाया। जोशियू, तुम अभी भी हाई स्कूल की तरह ही हो, हमेशा इतने दयालु, नेक और सूरज की तरह चमकते हुए। नमस्ते, क्या आप मिस शू बोल रहे हैं? मैं सिटी 2 हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। आपकी माँ अभी आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। आप जल्दी से एक बार अस्पताल आ जाइए। क्या? ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। हाँ। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? आप खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार रखिए। मरीज की हालत अभी बहुत नाजुक है। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर रहे, गंभीर खून की कमी है और उन्हें तुरंत एल्ब्यूमिन चढ़ाने की जरूरत है। अस्पताल में इसका स्टॉक खत्म हो गया है। आप जल्दी से बाहर किसी मेडिकल स्टोर से खरीद लाइए। उम्मीद है कि हम समय पर इसे कर पाएंगे। मेडिकल स्टोर? इतनी देर हो गई है, अब कौन सा स्टोर खुला होगा? मैं कार से तुम्हें ले चलता हूं। पक्का कोई ना कोई स्टोर तो खुला ही होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब हिचकिचाओ मत, जल्दी चलो। दरवाजा नहीं खुल रहा। अभी भी दरवाजा बंद है। जियांगजो का एक भी मेडिकल स्टोर खुला नहीं है। मेरी माँ का क्या होगा? नियांगशिंग, तुम शांत हो जाओ। हमें वह जरूर मिल जाएगी। हम आगे और ढूंढते हैं, ठीक है? आओ, जल्दी से इसे पहन लो। जरूरत नहीं है। पहन लो। तुम बीमार नहीं पड़ सकती। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नियांशिंग, वहां एक मेडिकल स्टोर खुला है।
तुम जल्दी यहां आओ। मिस शू, आप फिक्र न करें। मरीज का इलाज सफल रहा है और अब वह खतरे से बाहर है। यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब भी तुम्हें ठंड लगती है, तुम्हारे पेट में दर्द होता है, ऊपर से तुम ठंडा पी रही हो, क्या तुम्हें तकलीफ होने का डर नहीं है? यह लो। जब भी ठंड लगती है, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है, तुम कभी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हु, जल्दी से कुछ गर्म पी लो। यह कहां से आया? अभी डिलीवरी से आया है। दुकानदार ने साथ में भेजा है। लो। इतनी रात हो गई है, अब डिलीवरी कहां से मिलेगी? तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रही हो? यह मैं अभी रास्ते से तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूं। इतनी रात को कौन सी दुकान खुली होगी? सिर्फ तुम ही यकीन कर सकती हो। तो असल में उस वक्त पेट दर्द के दौरान मिलने वाली नाशपाती की चाय डिलीवरी से नहीं आती थी, बल्कि वो खास तौर पर इसे खरीद कर लाते थे। मिस शू, मरीज की जांच रिपोर्ट आ गई है। लिवर कैंसर आखिरी स्टेज पर है और यह पूरे शरीर में फैल चुका है। सालों की थकान की वजह से उनका शरीर अंदर से पहले ही बहुत कमजोर हो चुका है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनकी तकलीफ कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आगे के दिनों में बस उनके साथ वक्त बिताइए। माँ, ठीक है, अब उदास होना बंद करो। डॉक्टर ने जो कहा मैंने सब सुन लिया है। हर इंसान को एक दिन जाना ही होता है। तुम यह उम्मीद नहीं कर सकती कि माँ कोई अमर इंसान बन जाए और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अगर मैंने पहले पैसे कमा लिए होते और तुम्हारा लिन शिकियांग से तलाक पहले करवा दिया होता, तो शायद तुम बीमार नहीं पड़ती। यह सब मेरी नाकामी की वजह से हुआ। तुम ये क्या कह रही हो? तुम नाकाम कैसे हो सकती हो? मेरी शिंग तो अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक मशहूर मैनेजर है। जब मैं दूसरों को इसके बारे में बताती हूँ, तो वे लोग मुझसे जलते हैं कि मेरी बेटी इतनी होशियार और काबिल है। नौजवान, क्या तुम शिंग के बॉयफ्रेंड हो? कितने हैंडसम हो। इस लड़की ने मुझे बताया तक नहीं कि यह किसी को डेट कर रही है। बहुत शरारती है यह। आंटी, इसने इतनी जरूरी बात आपको नहीं बताई। मैं बाद में इसे अच्छे से समझाऊंगा। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जल्दी से ठीक हो जाइए। आखिर आपको हमारे बच्चों को भी तो संभालना है। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एक बार आप ठीक हो जाएं, तो आपको हमारे बच्चों को भी संभालना होगा। यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि शिंग को प्यार करने वाला कोई मिल गया है। अब मैं चैन से रह सकती हूँ। वह बचपन से ही बहुत स्वतंत्र स्वभाव की रही है, थोड़ी शांत और गंभीर। उसे नहीं पता था कि किसी से प्यार कैसे जताया जाता है। आप उसका बुरा मत मानिएगा, ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से उसने बहुत दुख झेले हैं। वह हमेशा अपनी बातें दिल में ही रखती है और कभी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताती। जब वह कॉलेज में थी, तब अपनी पढ़ाई की फीस भी उसने खुद कमाकर भरी थी। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। भविष्य में मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। मैं उसकी माँ हूं और मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ कि वह आपसे बहुत प्यार करती है। अभी मेरी माँ के सामने तुम्हारे सहयोग के लिए शुक्रिया, ताकि उन्हें थोड़ा सुकून मिल सके। शू नियांगशिंग, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हें पहले समझने की कोशिश नहीं की और एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया। शू नियांगशिंग, जब तुम मेरे साथ थीं, तब क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती थीं? जू शियो, बेहतर होगा कि तुम अब वापस चले जाओ। वह तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। हमारे बीच अब इन सब बातों को कुरेदने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस अपने आज की कद्र करनी चाहिए। जो शियू, आखिर तुम करना क्या चाहते हो?
तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मुझे नहीं पता क्यों कि मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मेरे दिमाग में बस तुम ही छाई रहती हो। तुम्हारी इस हरकत से लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जो शिव, अब बहुत देर हो चुकी है। हम अब वापस नहीं जा सकते। शून्यांशिंग, तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? प्यार? तुझसे प्यार? तू क्या चाहता है कि मैं तुझे कैसे प्यार करूं? तेरी रखैल बनकर या तेरी दूसरी औरत बनकर? मुझे माफ कर दो। तुझे मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, या फिर शर्मिंदा होने की, और न ही मेरा एहसान चुकाने की या कोई कर्ज उतारने की जरूरत है। मैं अपनी भावनाओं को संभालना जानती हूं। जब हम एक दूसरे को खो ही चुके हैं, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूं तो? जो शियू, तुम्हारी सगाई हो चुकी है और अब तुम ये सब बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कितना मजाकिया है? शून्यांशिंग, आखिर उस वक्त तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था? तुमने उस वक्त मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था? क्योंकि तुमसे प्यार करना मेरे लिए बहुत महंगा साबित हुआ। मैं अब अपनी जिंदगी को और दांव पर नहीं लगाना चाहती और अपनी बाकी की जिंदगी की यादों से यह कर्ज नहीं चुकाना चाहती। तो इसका मतलब जब तुम मेरे साथ थी तब तुम मुझसे प्यार करती थी, है ना? प्यार बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए अब मैं और प्यार नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं पता था। मैंने तुम्हें पहले बहुत चोट पहुंचाई है। मैं एक घटिया इंसान था। इसलिए अब मुझे फिर से परेशान मत करो। मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहती और न ही मैं चाहती हूं कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं। अब जब तुम्हें मेरे अतीत के बारे में सब पता चल गया है और तुम जान गए हो कि मैं कितनी थक चुकी हूं, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। समझो कि मैं तुमसे विनती कर रही हूं। तुम वापस मत आना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना और मुझे वो खुशियां मत देना जो कभी मेरी थी ही नहीं, ठीक है? ठीक है, तो अब से हम सिर्फ दोस्त हैं। शू नियानशिंग। फिर से वही शून्यंशिंग। और तुम अभी भी कहते हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है? उसने तुम पर जादू कर दिया है। जब तुमने ही पहले धोखा दिया है, तो मुझे जो फैमिली की मेहनत बर्बाद करने के लिए दोष मत देना। जो ग्रुप के पास बहुत से तरीके हैं, वो कभी भी जो ग्रुप के वारिस को किसी मामूली से बैंड का लीड सिंगर नहीं बनने देंगे। आंटी, यही सही मौका है कि शियू को जो फैमिली में वापस लाया जाए। सीना तानो और सिर ऊंचा रखो। बहुत अच्छे। आज मीडिया के सामने तुम्हारी पहली झलक होगी। तुम्हें खुद को अच्छे से संभालना होगा। ठीक है। नियांगशिंग दी, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? हाँ, काफी अच्छे लग रहे हो। बेहद बदसूरत लग रहे हो। क्या अपने पिता के कपड़े पहन लिए हैं? जो शियू, मैं नियांशिंग डाई से बात कर रहा हूं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए ही पहने जाते हैं ना? तो क्या मैं अपनी राय भी नहीं दे सकता? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा, है ना? नियांशिंग डी, बिजनेस डिपार्टमेंट से खबर आई है कि मून बैंड के सभी शोज से स्पॉन्सर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया है। क्या? क्या?
आखिर ये सब क्या हो रहा है? शायद यह सब जो ग्रुप की तरफ से फैलाई गई बातों की वजह से है। कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो जो ग्रुप की बात टालने की हिम्मत करे। मैं अपनी माँ से बात करने जा रहा हूँ। नियानशिंग दी, अब हमें क्या करना चाहिए? परफॉर्मेंस में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। सप्लायर तभी काम करेंगे जब उन्हें पैसे मिल जाएंगे। क्या चिमेई के बॉस ने पहले हमें साथ काम करने के लिए कोई प्रस्ताव दिया था? उन्होंने पार्टनरशिप की बात की थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, सही कहा। फौरन चिमेई के बॉस से संपर्क करो और देखो क्या हमें कोई इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। लेकिन वह मिस्टर सू, जब पिछली बार आपसे बात कर रहा था तो वह बदतमीजी कर रहा था। देखने में तो वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब और कोई रास्ता नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम यह है कि मून बैंड का परफॉर्मेंस ठीक से हो जाए। इस बार शुक्र है कि तुमने यह तरीका सोचा। शो से पहले इन्वेस्टमेंट वापस ले लो। जैसे ही शो फ्लॉप होगा और बैंड टूटेगा, शियू अपने आप चुपचाप वापस आ जाएगा जो ग्रुप को संभालने के लिए। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। एक बार मेरी और शियू की शादी हो जाए तो मैं जो ग्रुप को अच्छे से संभालूंगी। बहुत अच्छे। शियासिन, एक्सिया शिन, अगर मेरी माँ मुझे नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी मेरे खिलाफ साजिश रचने लगी। तुम अब ऐसी क्यों हो गई हो? शियू, तुम यहाँ कैसे आए? बस करो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने ही उसे तुम्हें संभालने के लिए कहा था ताकि तुम इस संगीत के चक्कर में न पड़ो। अब तुम्हारी उम्र क्या हो गई है? शादी करके घर बसाओ, कंपनी संभालो, बाकी चीजें मायने नहीं रखती। शियू, तुम आंटी को परेशान मत करो। वह तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हैं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। इस घर में मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। जो शियू, क्या तुम शू नियनशिंग के लिए रिश्ता इस कदर खत्म करना चाहते हो? भूलना मत कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। तुम अब भी शू नियनशिंग का जिक्र कर रही हो। लगता है तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। और सही भी है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद जिस पल तुमने मुझे संगीत छोड़ने के लिए कहा था, हमारा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया था। वो बस एक बैंड ही तो था। जो शियू, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो जो ग्रुप के वारिस बनने के बाद हम थोड़े पैसे खर्च करके ऐसे कई बैंड बना सकते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? इतने जिद्दी मत बनो, समझे? शाशिन, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो, या फिर तुम इतनी स्वार्थी हो कि सिर्फ जो ग्रुप की मालकिन और हाई सोसाइटी की मिसेस जो बनना चाहती हो? शाशिन, सब खत्म हुआ। हमारा ब्रेकअप हो गया। सब खत्म हो गया। हमारा ब्रेकअप हो गया। और सुनो, मैंने तुमसे कहा था मुझे इस जो ग्रुप की कोई परवाह नहीं है। तुम और मेरे डैड जिसे चाहो उसे इसे संभालने दो। मैं यह बैंड बनाकर ही रहूंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। तू नालायक बेटा, क्या तू मुझे मारना चाहता है? शू नियनशिंग, तुम्हारी वजह से ही मैं और शियू आज इस हाल में पहुंच गए हैं। जब तुम मुझसे मुकाबला करना ही चाहती हो तो फिर मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। यंग मास्टर जो, बुरा हुआ नियानशिंग दी का फोन नहीं लग रहा है। वह तुम्हारे लिए किमेई के मिस्टर सू के पास गई है। वह आदमी अच्छा इंसान नहीं है। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे पता भेजो। मैनेजर शू, तुम तो बहुत बिजी इंसान हो। मैंने तुम्हें पहले कई बार बुलाया था लेकिन तुम कभी नहीं आए। आज पता नहीं सूरज किस तरफ से निकला है कि तुम मुझे खाने पर बुला रहे हो। मिस्टर सू, आप देखिए, पहले मैं नासमझ थी। इस बार के शो के स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो पिछली बातों के लिए मैं अपनी सजा के तौर पर 3 ड्रिंक्स पीती हूँ। 3 ड्रिंक्स? अब लग रहा है कि तुम वाकई गंभीर हो। इसे कहते हैं असली ईमानदारी। तो क्या ख्याल है मैनेजर शू, तुम मुझे इज्जत दोगे
या नहीं? तुम्हें संगीत से इतना प्यार है कि मैं तुम्हारे करियर को यहीं रुकने नहीं दे सकती। रही बात मिस्टर सू के सम्मान की, तो मैं वो जरूर दूंगी। तो फिर मैं अपनी तरफ से शुरुआत करती हूँ। मिस्टर सू, देखिए, मैंने अपनी ड्रिंक खत्म कर ली है। अब उस स्पॉन्सरशिप के बारे में क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए? इतनी जल्दी मत करो, हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। मैनेजर शू इस साल कितने साल की हो गई हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैनेजर शू इस साल कितने साल की हो गई हैं? क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मिस्टर सू, हम यहाँ बिजनेस की बात करने आए हैं। यह मेरा निजी मामला है। इतनी पराई मत बनो। ऐसा करते हैं, आज रात तुम मेरे साथ वक्त बिताओ। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो इस इन्वेस्टमेंट की बात को मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर सू, अपनी हद में रहिए। शू नियांगशिंग, ज्यादा भाव मत खाओ। वीबो पर तुम्हारी वे तस्वीरें मैंने सब देख ली हैं। तुम तो वही हो जिसे सब इस्तेमाल करके छोड़ चुके हैं। घटिया औरत, मेरे सामने इतनी शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? कमीने कहीं के, तुम एक नंबर के कमीने हो। मुझे छोड़ो। तस्वीरें देखकर ही लग रहा था कि मैनेजर शू की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आज आखिरकार मैं खुद इसे करीब से देख पाऊंगा। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। इधर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। शू नियांगशिंग, क्या तुम पागल हो? आजकल किसकी हिम्मत है जो फैमिली के खिलाफ खड़ा हो सके? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह घटिया इंसान हमारी मदद करेगा? जो शियो, संगीत ही तुम्हारी सबसे बड़ी जान है। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हाल में तुम्हारे बैंड को टूटने नहीं दूंगी। सच में पागल है यह। मिस शिया, सारी तस्वीरें ले ली हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से अपना काम करो। अगर काम हो गया तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी। कमरे का पासवर्ड क्या है? पासवर्ड? कैसा पासवर्ड? कमरे का दरवाजा खोलने का पासवर्ड। क्या चाहिए? मेरे बैंक कार्ड का पासवर्ड? क्या तुम मेरे पैसे हड़पना चाहते हो? क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे पैसे ठग लोगे? दीदी, कमरे का पासवर्ड है। छोड़ो, तुम्हारी यह हालत देखकर तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है। हाँ, यह तुम्हारा जन्मदिन नहीं है तो फिर क्या है? कहीं यह मेरा जन्मदिन तो नहीं? यह तो सच में मेरा जन्मदिन है। तुम सपने में भी इतने हैंडसम कैसे हो? तुम्हें एक राज बताती हूं। जो शियू, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूं। हाई स्कूल के समय से ही तुम्हें बहुत समय से पसंद करती हूं। हाई स्कूल?
क्या तुम्हें पता भी है कि तुम अभी क्या कर रही हो? पानी, मुझे पानी दो, जल्दी करो। मेरे लिए पानी लाओ, जल्दी करो। सिर्फ नशे में ही तुम्हारी मुझ पर हुक्म चलाने की हिम्मत होती है। आमतौर पर तो तुम ऐसी नहीं हो। ये डायरी इतनी पुरानी क्यों है? ओह, यह तो हाई स्कूल की डायरी है। तुम इसे अब भी अपने साथ क्यों रखती हो? हाई स्कूल के दिनों में तुम कैसी दिखती थी? शायद तुम चश्मा पहनती थी और तुम्हारे बाल छोटे थे। भले ही तुम थोड़ी नासमझ दिखती थी, लेकिन तुम अपने इस रूखे बर्ताव से कहीं ज्यादा प्यारी थी। और क्या था? और क्या था? ओए, ओ राक्षस, हर दिन सर्दियों के कपड़े पहने रहता है, तू बदबू मारने लगेगा। आज मौसम अच्छा है, चल तुझे नहला देता हूँ। मैंने कहा, ओ बदसूरत, तेरे कपड़े भीग गए हैं। अच्छा हुआ, इन्हें उतार दे, ताकि मैं देख सकूं कि तू लड़का है या लड़की। अरे, उस वक्त लोग अक्सर मुझे परेशान करते थे और अब भी कुछ नहीं बदला। कितनी चिंता होती है। ये मेरा तुम्हें पसंद करने का 365वां दिन है। शुनियानशिंग, क्या हाई स्कूल में तुम्हारा कोई क्रश था? क्या वह वही है? वह बहुत हैंडसम चेन ग्वांगजी, या फिर वह टॉपर? उसका नाम क्या था? चेन वेई। तो असल में तुम हाई स्कूल से ही मुझसे प्यार करती थी। क्लासमेट जो, क्या तुम्हें पता है, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें छुप छुप कर पसंद करती आ रही हूँ। बास्केटबॉल खेलते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें पक्का नहीं पता होगा कि मैंने कितनी बार तुम्हें चुपके से पानी भिजवाया था। लाओजो, किसी लड़की ने फिर से तुम्हारे लिए चुपके से पानी भेजा है, और यह वही सोडा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। आओ, खेलना जारी रखते हैं। तुम सच में कितनी पागल हो। इतनी बार मेरे लिए पानी भेजा, पर एक बार भी सामने नहीं आई। मुझे सबसे ज्यादा पसंद था क्लास खत्म होने के बाद कॉरिडोर में जानबूझकर तुमसे टकराना। तुम हमेशा कितने खुशमिजाज रहते हो। ये बदसूरत लड़की यहां कहां से आ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के बारे में ऐसा बोलने की? तुम आमतौर पर मेरी इतनी तारीफ क्यों नहीं करते? पर मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा तुम्हें पसंद करना तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। क्योंकि मैं बहुत बेकार हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, होशियार नहीं हूं और पवित्र भी नहीं हूं। मुझ में तुम्हारे साथ खड़े होने की भी काबिलियत नहीं है। तुम्हारे बगल में खड़े होने की काबिलियत मुझ में नहीं है। तुम खुद को इस तरह कमतर कैसे समझ सकती हो? तुम सच में बहुत काबिल हो। देखो, तुम अभी म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन मैनेजर हो। बल्कि सच तो यह है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुमने कॉलेज में अपना बैंड बनाया और तुम्हारी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। मैं बस खामोशी से तुम्हारी फैन स्टार बनकर रहूंगी। नमस्ते जोशियू, मैं तुम्हारी फैन स्टार हूं। मैंने तुम्हारा नया गाना फिर से सुना। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। तो असल में तुम ही वो स्टार हो। जोशियू, ब्रेकअप के दिन तक
मैं खुद को ही दोष देती रही। मुझे लगा कि ये मेरी गलती थी, कि मैं बहुत लालची हो गई थी, जबकि शुरुआत में मैं बस एक कोने में छिपकर तुम्हारी जिंदगी की पहली गवाह बनना चाहती थी। लेकिन मैं इतनी लालची हो गई कि तुम्हारा भविष्य मांग बैठी। इसीलिए आज हम एक दूसरे को नापसंद करने वाले अजनबी बन गए हैं। शू नियनशिंग, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं सच में कितना घटिया इंसान हूं। मैंने तुम्हारे इतने साल बर्बाद कर दिए। मैं वाकई एक घटिया इंसान हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए। तुम दूसरों की चीजें क्यों देख रहे हो? देर हो गई, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हाँ, तुमने सब देख लिया ना। मैं एक बेवकूफ की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी थी। अब तो तुम खुश हो गए? अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। नाराज मत हो। सुनो शू नियनशिंग, उस वक्त तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही स्टार हो? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम स्टार हो? मुझे लगा तुम्हें पता है। मुझे माफ कर दो शू नियनशिंग, मैंने शियासिन से ब्रेकअप कर लिया है। अब से मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी की सिर्फ एक दर्शक बनो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की मुख्य किरदार बनो। क्या तुम बनोगी? नियनशिंग डी, जल्दी से वीबो देखो। तुम्हारी और यंग मास्टर जो की तस्वीरें किसी ने खींच ली हैं। अब हर कोई कह रहा है कि तुम यंग मास्टर जू की शादी तोड़ रही हो और तुम एक घटिया औरत हो। देखना बंद करो। शियू, मेरा तुमसे ब्रेकअप हो चुका है। अब तुम यह वीडियो भेज रही हो, इसका क्या मतलब है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? शू नियनशिंग, क्या वह बस एक घटिया औरत नहीं है? अगर वह नहीं होती तो क्या हमारा ब्रेकअप होता? मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा तुमसे ब्रेकअप उसकी वजह से नहीं हुआ। जो शियू, तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम उसे पसंद नहीं करते? तुम उसे इतना बचा रहे हो, क्या तुम हिम्मत से कह सकते हो कि तुम्हारे मन में चोर नहीं है? हाँ, सही कहा। मैं उसे पसंद करता हूं। तुम शुरू से स्टार नहीं थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने हमारे बीच आकर दखल दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, जिसकी वजह से मैंने उसे खो दिया इतने सालों तक। शू नियनशिंग ही स्टार है। मेरे साथ चलो। जो शियू, मैं मां बनने वाली हूं। मैं गर्भवती हूं। क्या यह नामुमकिन है? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या तुम भूल गए उस दिन जब तुम और ली योंग नशे में धुत थे? तब हमारे बीच। बस करो, तुम और कुछ मत कहो। नियनशिंग, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है कि मेरी वजह से तुम दोनों का इतने सालों का रिश्ता टूट गया। लेकिन नियनशिंग, अब मैं गर्भवती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिना पिता के पैदा हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, क्या तुम शियू को मुझे वापस दे दोगी? मैं तुमसे उसे नहीं छीनूंगी। मेरा और उसका रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। शू नियनशिंग, नियंगशिंग, बहुत बुरा हुआ। इंटरनेट पर वे लोग पागल हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी माँ के अस्पताल का पता लगा लिया है और अब वे अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं। नियनशिंग, शू नियंगशिंग, तू दूसरी औरत है। तुझे शर्म नहीं आती? तूने मून मून बैंड के मुख्य गायक के रिश्ते में दरार डाली है। बेशर्म कहीं की। तुझे शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बेशर्म औरत, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मेरी बेटी ऐसी इंसान नहीं है। वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। माँ,
नियान सिंह, शुक्र है तुम आ गए। डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी माँ अभी भी बीमार है। आप उन्हें बाहर क्यों लेकर आए? मिस शू, आपने खुद ही हालात देख लिए हैं। हमें डर था कि इसका असर बाकी मरीजों पर न पड़े, इसलिए हमें आपकी माँ को डिस्चार्ज करना पड़ा। कृपया हमारी मजबूरी समझिए। घटिया औरत, कलंक कहीं की। इंटरनेट पर जो कहा गया वो सच है। इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मून बैंड का लीड सिंगर धोखेबाज और घटिया इंसान निकला। हमें इनके गानों का बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, शू नियनशिंग, मून बैंड को म्यूजिक इंडस्ट्री से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हमें यहाँ से चलना। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अस्पताल में मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू। नियानशिंग डी, तुम मुझसे शुक्रिया क्यों कह रही हो? अभी जो हालात हैं वो वाकई काफी मुश्किल भरे हैं। हाँ, नियान सिंह, अब हम क्या करेंगे? अब बस एक ही रास्ता बचा है। जोशियो, तुम तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और कह दो कि मैंने तुम्हें बहकाया था और तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तुमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तुम्हें सहमत होना ही पड़ेगा। अब जबकि शो फ्लॉप हो चुका है, अगर तुमने अपनी पब्लिक इमेज नहीं सुधारी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मून बैंड बिखरना नहीं चाहिए। वे जो कहना चाहते हैं कहने दो, उन्हें बस बोलने दो। मेरे और तुम्हारे बीच शुरू से ही कोई रिश्ता नहीं था। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? इंटरनेट पर इन सब चीजों की किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये बातें यूं ही बढ़ती चली जाएंगी। मुझे परवाह नहीं कि वे क्या कहते हैं। मैंने साफ साफ सोच लिया है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। शाशिन के पेट में तुम्हारा बच्चा है और बैंड को भी तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत है। क्या तुम ये बचपना बंद कर सकते हो? कैसा बैंड, कैसा बच्चा? मेरा और शियाशिन का कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा। शू नियानशिंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। नान पीस, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। यह तुम जानती हो। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और यह बात तुम जानती हो। तुम इतने बचकाने मत बनो, ठीक है? मून बैंड की सारी मेहनत बेकार नहीं जा सकती। हम अब बड़े हो चुके हैं। तुम्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जोशियो, यह दुनिया किसी फिल्मी नाटक जैसी नहीं है। यहां अक्सर पसंद अधूरी रह जाती है और अलविदा कहने के बाद लोग फिर कभी नहीं मिल पाते। और यहां बहुत से ऐसे पछतावे हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। खुद को संभालो, अपने करियर के लिए, अपने सपनों के लिए। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। जोशियो, उन टीनेज फिल्मों में बिछड़ना बहुत ज्यादा नाटकीय दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में बिछड़ने के लिए सिर्फ एक बात ही काफी होती है। शायद इसके बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। शू नियानशिंग, मुझे लगता है कि मैंने सच में तुम्हें खो दिया है। चलो अब चलते हैं। शू नियानशिंग, बाद में सच तो यह है कि शियाशिन कभी मां बनने वाली नहीं थी। मेरा उससे पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो गया है। तुम कहां हो? क्या हमारे पास फिर से मिलने का कोई मौका है? सुनो, तुम्हें देखे हुए बहुत वक्त हो गया।